दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्रिया के बारे में। और इससे पहले भी हमारी जो बातचीत हुई थी वो क्रिया के बारे में ही बातचीत हुई थी। क्रिया के बारे में हमने जो पहले अध्ययन कर लिया और वो भी किसके आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर विभिन्न जो भेद हमने पढ़े थे या विभिन्न जो प्रकार जो हमने पढ़े थे उनमें हमने पढ़ लिया था सामान्य क्रिया, सामान्य कहें या फिर मूल क्रिया कहें। उसी के साथ में हमने पढ़ लिया था संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। और उसी के साथ में हमने पढ़ा था प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसी क्रम में वो बात पढ़ेंगे या वो बिंदु लेंगे हम नाम धातु क्रिया। इस बिंदु पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। जहां तक नाम धातु क्रिया की बात करें तो हम सबसे पहले यानी कि बात करेंगे इसकी परिभाषा की। परिभाषा दोस्तों, परिभाषा की बात करें तो हम इस बात को यूं कह सकते हैं कि वे क्रियाएं या फिर क्रिया शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। नाम धातु क्रियाएं कहते हैं या फिर क्रिया कहते हैं। बात क्या है यहां पर कि वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में, विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती हैं या प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब जैसे हम बात करें सबसे पहले संज्ञा की, कि जो संज्ञा जो पद है या संज्ञा जो शब्द है उस संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ करके और फिर यानी कि नाम धातु क्रिया बनाते हैं। तो जैसे देखिएगा हाथ, हाथ संज्ञा शब्द है और इसमें प्रत्यय जोड़ने के कारण क्या हो जाएगा, ये यानी कि नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ से बना हथियाना। उसी तरह से बात करें हम लोभ, और जो लोभ है उससे होता बन जाता है जैसे लुभाना। वहीं पर बात करें रंग, तो रंग से रंगना। और उसी तरह से जैसे संज्ञा पद की या संज्ञा शब्द की बात करें बात, तो बात से बतियाना।
ये बात यहां पर आती है, यानी संज्ञा पद की या संज्ञा शब्द से नाम धातु क्रिया बनाने की बात। वहीं पर जैसे सर्वनाम, अगर हम सर्वनाम की बात करें तो इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे अपना शब्द है। अब अपना शब्द में जैसे ही यानी कि प्रत्यय जोड़ा तो यानी कि क्रिया जो पद बना हमारे सामने वो हो गया अपनाना। क्या हुआ? अपनाना। उसके बाद में बात करें विशेषण की। विशेषण, ये जो विशेषण जो शब्द हैं उन विशेषण शब्दों में हम प्रत्यय जोड़ करके और कौन सी क्रिया बनाए? नाम धातु क्रिया। तो इसमें देखिए, जैसे गर्म विशेषण से गर्माना, गर्म से क्या हो गया? गर्माना। अब वहीं पर जैसे पागल, तो पागल से हो गया पागलपन, सॉरी पगलाना। पागल से क्या हो गया? पगलाना। वहीं पर आगे जैसे बातचीत करें, अगला जो शब्द हम अगर लें तो लंगड़ा, और लंगड़ा से हो जाएगा लंगड़ाना। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जो संज्ञा, सर्वनाम और जो विशेषण जो शब्द हैं उन शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके और उसके बाद में यानी कि जो नई जो क्रिया का निर्माण होता, सर्जन होता है, वो जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। इसी क्रम में आगे वाली जो क्रिया है वो क्रिया हम लेते हैं अब सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया? सजातीय क्रिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो सजातीय जो क्रिया है वो हमेशा क्या होता है? अपने ही कर्म से बनती है। तो देखिएगा, सजातीय क्रिया और सजातीय जो क्रिया है इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं परिभाषा। इसको परिभाषित करते हैं, और परिभाषित किस प्रकार से करेंगे? इसमें बात आती है कि वह क्रिया जो अपने ही कर्म से, अपने ही कर्म से, अपने ही कर्म से बनती है। उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। इस बात को हम यूं भी कहते हैं कि अपने ही कर्म से बनने वाली जो क्रिया है वो सजातीय क्रिया कहलाती है। बात एक ही यहाँ पर कि वह क्रिया जो अपने ही कर्म से बनती है उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे उदाहरण लें हम, तो उदाहरण में वह, जैसे उसने खाना खा लिया। वहीं पर जैसे हम इसी का दूसरा उदाहरण ले लें, राधा गाना गा रही है। राधा गाना गा रही है। वहीं पर अगला जैसे उदाहरण ले लें हम, जैसे देश ने लड़ाई लड़ी। देश ने लड़ाई लड़ी। वहीं पर मोहित ने खेल
खेला। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जो हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में, सजातीय क्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आई कि कर्म की, जो अपने ही कर्म से ये क्रिया बनती हैं, तो यहाँ पर देखो उसने खाना खा लिया, तो इसमें कर्म क्या है, खाना। वहीं पर ये जो अपना वाक्य राधा गाना गा रही है, इसमें कर्म क्या है, गाना। देश देश ने लड़ाई लड़ी, तो यहां पर यानी कि कर्म क्या है, लड़ाई। अंतिम जो वाक्य अपना है, मोहित ने खेल खेला, इसमें जो यानी कर्म है वो क्या है, खेल। अब ऊपर वाला जो अपना वाक्य है जैसे खाना, तो खाना से यानी कि क्रिया बनी है कौन सी, खा, खा लिया। गाना से गा, लड़ाई से लड़ी, और खेल से खेला। कहने का मतलब है कि जब अपने ही कर्म से क्रिया बनती है तो उसे क्या कहते हैं, हम सजातीय क्रिया कहते हैं। ये मूल रूप से बात है। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है ना, वो यही है कि जैसे कि ये दोनों जो, जैसे कर्म और जो क्रिया है, वो दोनों एक साथ एक रूप में आते हैं, नहीं क्या। जैसे यहाँ पर खाना, यहाँ पर खा, यहाँ खा, गाना, यहाँ पर गा, यहाँ पर गा, यहाँ पर जैसे लड़ाई लड़ी, तो लड़ जो शब्द है यहाँ भी है और यहाँ भी। उसी तरह से जैसे यहाँ खेल खेला, तो इसमें भी खेल और खेला। कहने का मतलब ये कर्म है, और कर्म से यानी कि क्या बनाया गया, क्रिया बनाया गया। और जैसे ये कर्म से क्रिया बनती है तो वहां पर सजातीय क्रिया हो जाती है। उसी क्रम में जो आगे हम बात कर रहे हैं, क्रिया का जो अगला भेद है, वो भेद लेंगे हम अनुकरणात्मक क्रिया। अगला जो भेद है वो क्या है अपना, क्रिया लेते हैं, और अगली क्रिया है अनुकरणात्मक क्रिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो बात है वो देखो, अनुकरणात्मक यानी किसी चीज का अनुकरण किया गया है, अनुकरण के आधार पर उस क्रिया का निर्माण हुआ है। तो इसको सबसे पहले जैसे हम परिभाषित करें, तो इसकी परिभाषा है वो हम यूं ले सकते हैं कि वे क्रियाएं जो किसी ध्वनि को, यानी किसी ध्वनि का अनुकरण करके, किसी ध्वनि का अनुकरण करके बनाई जाती हैं। या फिर इस बात को यूं कहते हैं कि वे क्रियाएं जो ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बनती है। अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। अब इसके उदाहरण अगर हम लें तो देखिए, जैसे उदाहरण की बात करें तो इसमें यूं आ जाए, जैसे कोयल कूक रही है, और वहीं पर मेंढक टर्रा रहा है। अगला जैसे उदाहरण लें हम, इसमें तारे टिमटिमा रहे हैं।
अब वहीं पर हम उदाहरण अगला ले लें, जैसे ऊंट बलबला रहा है। उसी तरह से जैसे चिड़िया चहक रही है। यहां पर जितने भी हैं, जैसे कूकना है, टर्राना है, टिमटिमाना है, बलबलाना है, चहकना है, ये एक तरफ तो यूं कह सकते हैं कि इनके लिए रूढ़ हो गए, और वहीं दूसरी तरफ हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें यानी कि एक ध्वनि को आधार बना करके और फिर यानी कि इनको बनाया गया। ये निश्चित रूप से यानी ध्वनि के हिसाब से ही बनी हुई है। इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? अनुकरणात्मक क्रिया हो गई। तो यह हमारी बात हो चुकी किसके बारे में? अनुकरणात्मक क्रिया के बारे में। अब हम आगे वाली जो क्रिया है उसको लेते हैं। तो आगे देखिए, समापिका क्रिया। समापिका क्रिया। अब समापिका यानी कि जैसे कि संपन्न होने की बात हो गई, समापन है या समाप्त होने की बात आ गई, तो इस बात को हम यूं लिख सकते हैं, यानी कि परिभाषा लिखें सबसे पहले, और परिभाषा के तौर पर इसको समझें तो यूं हो जाएगा कि वे क्रियाएं जो साधारण वाक्य को समाप्त या संपन्न करती है। वे समापिका क्रिया कहलाती है। बात यहां पर क्या है कि वे क्रियाएं जो साधारण वाक्य है, उस साधारण वाक्य को समाप्त करने वाली होती हैं या उसे संपन्न करने वाली होती हैं, उसे समापिका क्रिया कहा जाता है। अब इसमें जैसे उदाहरण देखिए, अब उदाहरण में हम कार्य कर चुके हैं, हम कार्य कर चुके हैं। वहीं पर दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन मुंबई गया। अगला जो उदाहरण है उसको देखिए, लड़की ने खाना खा लिया। लड़की ने खाना खा लिया। उसी तरह से जैसे वाक्य ले लें हम, वह जयपुर जाएगा। अब इसमें देखिए, हम कार्य कर चुके हैं, तो यानी कि वाक्य का समापन, वह यानी कि मोहन मुंबई गया, यहां पर यानी कि कार्य का संपन्न होना, लड़की ने खाना खा लिया, कार्य का संपन्न होना, वह जयपुर जाएगा, कार्य का समापन होना। कहने का मतलब है कि ऐसी क्रियाएं जो साधारण वाक्य को समाप्त या फिर उसको संपन्न करती हैं, वो समापिका क्रियाएं होती हैं।
तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है यानी क्रिया संबंधी, हाँ, वो यहीं पर ही संपन्न भी होता है। और इसमें जो शेष जो भेद बचे हैं यानी उन भेदों के बारे में हम आगे बात करेंगे। और हाँ, आप लोगों से यानी कि ये मेरी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। आगे फिर इन्हीं से जुड़ी हुई और जो बातें हैं उनका भी हम समावेश करेंगे। नई नई जो चीज़ें हैं आपकी प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी उन बातों का समावेश होता चला जाएगा। और इसमें यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न उन्हीं को शामिल किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इसको आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहां भी यानी कोई बात हो वो कमेंट बॉक्स में जाकर के और वहां पर कमेंट कीजिएगा। तो हम अगला बिंदु लेकर के आए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।